दोस्तों, कहा जाता है कि हमारे देश में कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, लेकिन सच ये है कि उसकी पकड़ बहुत ढीली है। आज हम बात कर रहे हैं 6 दिसंबर 2025 की, एक ऐसी रात की जो गोवा के इतिहास में हमेशा के लिए काले अक्षरों में लिखी जाएगी। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड। 6 दिसंबर 2025 6 दिसंबर की रात गोवा के अरपोरा इलाके में स्थित बर्च बाय रोमियो लेन नाम के एक नाइट क्लब में पार्टी चल रही थी। वीकेंड था। लोग अपने दोस्तों के साथ नाच रहे थे, हंस रहे थे, हफ्ते भर की थकान उतार रहे थे। किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में यही जगह कई लोगों की जिंदगी का आखिरी ठिकाना बन जाएगी। रात करीब 12:45 पर अचानक क्लब में आग भड़क उठी। देखते ही देखते पूरे क्लब में धुआं भर गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले हालात बेकाबू हो चुके थे। 25 लोगों की जान चली गई। इनमें 14 स्टाफ, 4 पर्यटक और 7 ऐसे लोग थे जिनकी पहचान लंबे समय तक नहीं हो सकी। 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें गोवा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि ज्यादातर मौतें जलने से नहीं, बल्कि दम घुटने से हुईं। ये क्लब बैकवाटर के किनारे था, जहां तक पहुंचने का रास्ता बेहद संकरा था। क्लब की छत पर सूखे पाम के पत्तों जैसी सजावट की गई थी, जो आग को फैलाने के लिए ईंधन बन गई। आग इतनी भयानक थी कि दमक्कल की गाड़ियों को करीब 400 मीटर दूर खड़ा करना पड़ा। इस वजह से रेस्क्यू में देरी हुई। शुरुआती रिपोर्ट्स में गैस सिलेंडर ब्लास्ट की बात कही गई, लेकिन बाद में पुलिस और फॉरेंसिक जांच में यह बात साबित नहीं हो सकी। जांच में संकेत मिले कि पार्टी के दौरान इस्तेमाल किए गए इलेक्ट्रिक फायरवर्क्स, पायरोगन या फिर शॉर्ट सर्किट से आग शुरू हुई, और जैसे ही चिंगारी छत की ज्वलनशील सजावट से टकराई, आग ने विकराल रूप ले लिया। क्लब में पर्याप्त एग्जिट नहीं थे, वेंटिलेशन बेहद खराब था, फायर सेफ्टी उपकरण न के बराबर थे, कोई अलार्म या चेतावनी सिस्टम नहीं था। एक चश्मदीद ने बताया कि स्टाफ अपनी जान जोखिम में डालकर डांसरों और म्यूजिशियनों को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन धुएं की वजह से ग्राहक कुछ देख ही नहीं पा रहे थे। जांच में सामने आया कि क्लब बिना वैध अनुमति चल रहा था। वर्षों से अवैध निर्माण हो रहा था, फायर नॉर्म्स का खुला उल्लंघन किया जा रहा था। इस क्लब के मालिक थे लूथरा ब्रदर्स। जमीन मालिक प्रदीप आमोनकर पिछले 20 सालों से अवैध निर्माण और एक्सपायर्ड लाइसेंस की शिकायत कर रहे थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिस्टम आंखें मूंदे बैठा रहा। घटना के बाद गोवा पुलिस ने क्लब के 4 वरिष्ठ कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली में छिपे मैनेजर भारत कोहली को पकड़ा गया। अजय गुप्ता को दिल्ली से हिरासत में लिया गया। लेकिन लूथरा ब्रदर्स आग लगने के कुछ ही घंटों बाद थाईलैंड, फुकेत भाग गए। बाद में इंटरनेशनल लुकआउट सर्कुलर के तहत थाई पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। गोवा सरकार ने क्लब को सील किया। अन्य प्रॉपर्टीज पर भी कार्रवाई हुई, मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए। कुछ सरकारी अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, लेकिन सवाल वही है, क्या यह काफी है? हर बार वही कहानी, वही लापरवाही, वही ढीला सिस्टम। सवाल आपसे दोस्तों, आप बताइए, ऐसे मामलों में सजा कितनी सख्त होनी चाहिए? क्या सिर्फ मुआवजा ही काफी है, या फिर जिम्मेदार लोगों को उम्र कैद? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।